गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा 7th क्लास ये आपके चैप्टर 3 है जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज रही हूँ। विच ऑफ द टू कॉटन और वूल इज़ अ प्रोटीनेशियस फाइबर। कौन सा प्रोटीनेशियस फाइबर है? प्रोटीन किस में होता है? दैट इज़ वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सूटेबल है समर वियर, गर्मियों में पहनने के लिए? नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन और सिल्क। तो आंसर है कॉटन। Why is the ship after shearing dipped in an antiseptic? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्यों डिप किया जाता है? ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क मेक इट सो अट्रैक्टिव? इतनी अट्रैक्टिव कौन सी प्रॉपर्टी बनाती है सिल्क से? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, हल्का होता है और स्मूथ होता है। दैट मीन्स मुलायम सा होता है। What is the process of separating silk filament from the cocoon card? सिल्क फिलामेंट को हटाना कोकून से क्या कहलाता है? रीलिंग ऑफ सिल्क। वाई इज़ वूल यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ्स? विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए हम वूल को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, वो हेयर बहुत पोरस होते हैं। दैट मीन्स उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर कैसे काम करती है? एक इंसुलेटर का काम करती है। बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती। इसकी वजह से एनिमल्स जो है वो गर्म रहते हैं। तो उस हेयर की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको विंटर क्लोथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड हैं जो शिप से, शिप की शेयरिंग जब करते हैं। स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग होता है जो स्किन उतारी गई है, सॉरी जो हेयर्स उतारे गए, रिमूव करे गए शिप के, उनको अच्छे से वॉश करना सोप सॉल्यूशन में, बड़े से टैंक में डाल के ग्रीस, डर्ट और डस्ट इनको रिमूव करना। नेक्स्ट है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हेयर्स सूख जाते हैं तो उनके अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको अलग किया जाता है। और उस पे जो बर्ड्स होते हैं जो आपके स्वेटर पे कई बार वाइट वाइट कलर के ऊपर आ जाते हैं, उनको उठाया जाता है और रिमूव किया जाता है। ये शॉर्टिंग मेथड होता है। टेक्सचर का मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है या रफ है, इस तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है। कार्डिंग प्रोसेस क्या होता है? जो कर्ली वूल होती है, दैट मीन्स कर्ल फॉर्म में, जैसे मुड़े हुए आपके कर्ली बाल होते हैं, उनको सीधा करने के लिए रोलर के से उसको पास किया जाता है, उसे हम कार्डिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ सेरीकल्चर? सेरीकल्चर क्या है? सिल्क वर्म का पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। आप इतना ही लिख सकते हो। रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क मॉथ बटरफ्लाई होता है एडल्ट स्टेज, और सिल्क वर्म हम बोलते हैं इसकी लार्वा स्टेज को। ठीक है, तो सिल्क मॉथ का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड दैट मीन्स काम करते हुए क्या क्या नुकसान होते हैं। तो रिस्क फैक्टर, रिस्क जो फेस करते हैं वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हुए, क्या रिस्क हो सकता है उनको डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ शॉर्टर डिजीज़, जो कि घातक है एनिमल से ह्यूमंस में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये वूल इंडस्ट्री में हैज़ार्ड है, नुकसान है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। 4 स्टेज हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। लार्वा स्टेज को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, और एडल्ट होने के बाद वो सिल्क मॉथ बन जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ इज़ वुल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शेयर्ड वुल? वुल फाइबर कैसे ऑब्टेन करते हैं हम? शेयर्ड वुल से। शेयर्ड वुल कौन सी होती है? जो वुल आपने उतारी है, जो बाल हेयर्स जो रिमूव करे हैं। तो वुल फाइबर्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं शेयर्ड वुल के थ्रू? स्टेप्स बता रखे हैं। फर्स्ट इज़ वॉशिंग और स्कोरिंग, दैट मीन्स अच्छे से धोना ताकि उसकी डस्ट, डर्ट, ग्रीस उसमें से रिमूव हो जाए, इसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोर्ड हेयर कैसे होते हैं? उनको फिर सुखाया जाता है। शॉर्टिंग में क्या होता है? इन अलग अलग टेक्सचर को, सूखे हुए हेयर्स में से अलग अलग टेक्सचर को रिमूव किया जाता है, दैट मीन्स सॉफ्ट, हार्ड, इस तरीके से जो हैं उनको अलग किया जाता है, और फ्लफ़ी बर्ड्स उसमें से हटाए जाते हैं। कार्डिंग क्या है? कार्डिंग कर्ली हेयर्स को रोलर से स्ट्रेट करना, इसको हम कार्डिंग बोलते हैं। डाइंग क्या है? वूल को अलग अलग कलर देना। जैसे वाइट कलर की वूल है, ब्राउन कलर की होती है और ब्लैक कलर की होती है। ये 3 नेचुरल होती हैं, बाकी सब डाई करके बनाई जाती हैं। तो कलर डाल के अलग अलग कलर्स में वूल को जो है कलर दिया जाता है, ताकि उनकी जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग कलर में आपको मिल सकें।
स्पिनिंग एंड वीविंग, वूल को स्ट्रेट सीधा किया जाता है, कॉम्ब कंघी की जाती है उनको और अच्छे से उनको रोल किया जाता है यार्न में, दैट मीन्स धागा बनाया जाता है। नेम द वूल यील्डिंग एनिमल्स, वूल यील्डिंग एनिमल के नाम बताओ एंड नेम द एनिमल्स विच प्रोवाइड्स अस पश्मीना वूल, जो पश्मीना वूल प्रोवाइड करता है। वूल यील्डिंग एनिमल कौन कौन से हैं? शिप, गॉट, याक, रैबिट, ये सारे वुड यील्डिंग वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, दैट मीन्स जो वूल प्रोवाइड करते हैं। पश्मीना किससे ऑब्टेन होती है? कश्मीरी गॉड से। नेक्स्ट, गिव रीज़न, रीज़न देना है। शेयरिंग कजेज नो पेन, क्यों दर्द नहीं होता शिप को? क्योंकि ऊपर वाली लेयर होती है वो, और वो स्किन डेड होती है, दैट्स वाई। बी पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फीड बी गिवन टू शिप फॉर गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर्स, दैट मीन्स उसके हेयर्स जो है कर्ली और शाइनी अच्छे हों, इसके लिए कैसी फीड दी जाती है? प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, जो कि कॉर्न, मक्का, पल्सेस, जवार, ऑयल केक्स के अंदर होती है, ताकि शिप को अच्छे हेयर्स मिले, अच्छी ग्रोथ हो हेयर्स की। नेक्स्ट, सी पार्ट, वाई आर शिप ब्रीड सिलेक्टिवली, दैट मीन्स जो शिप की ब्रीड है, दैट मीन्स जो अच्छी ब्रीड होती है जिससे हमें अच्छी वूल मिले, वो क्यों सिलेक्ट की जाती है? क्वालिटी ऑफ वूल, वूल की क्वालिटी देखते हैं हमें किस टाइप की क्वालिटी वूल की चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम शिप की ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कौन से पेरेंट्स, कौन सा मेल और फीमेल हमें ये वाली वूल प्रोवाइड कर सकता है जो हम चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उन ब्रीड को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको आपस में मीट कराते, ऑफस्प्रिंग्स पैदा कराते। जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो जो है सेम एज इट इज़ उनकी वूल होगी जैसे उनके पेरेंट्स की है। तो जो हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमें किस टाइप की वूल चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर की टू करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ सॉफ्ट है, मुलायम है, स्मूथ है एंड लाइट इन वेट, और हल्का होता है वेट में। स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है दूसरे नेचुरल फाइबर्स के कंपैरेटिवली। व्हाट हैपन्स व्हेन द सिल्क कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग, जब सिल्क का कैटरपिलर जो कि लार्वा स्टेज में होता है वो फीड करना बंद कर देता है तो क्या होता है? जब सिल्क कैटरपिलर फीडिंग करना स्टॉप कर देता है तो उसके स्लैवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रॉन। ये जो है एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है, तो जो कैटरपिलर है अपने चारों ओर जो है एक बॉल की तरह ये थ्रेड रैप करता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आके टाइट हो जाता है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं कुकून। तो उस टाइम पे वो उस कुकून बनाता है, उसके अंदर अपने आप को डेवलप करता है और सिल्क मॉथ बन जाता है। तो हम उस स्टेज पे ही इसको रीलिंग करते हैं, दैट मीन्स सिल्क निकालते हैं। नेक्स्ट इज टिक द ऑड वन आउट, गिव रीज़न। वुल, रेयॉन, सिल्क, पश्मीना, कौन सा अलग है? रेयॉन, बाकी सब नेचुरल फाइबर्स हैं। कैटरपिलर, सिल्क, वुल, मलबरी लीव्स, कुकून, क्या अलग है? वुल, बाकी सब सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। शिप, गॉट, कैमल, डियर, अंगोरा, रैपिड, कौन सा अलग है? डियर, क्योंकि बाकी सब वुल यील्डिंग एनिमल है। फोर्थ, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, शॉर्टिंग, शिप, सिल्क मॉथ, इसमें सिल्क मॉथ अलग है क्योंकि बाकी सब शॉर्टर डिजीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि शॉर्टर डिजीज़ का कारण एंथ्रेक्स बैक्टीरिया ही होता है। नेक्स्ट, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, मलबरी सीड्स, कुकून, मलबरी सीड्स अलग है, बाकी सारी क्या है? स्टेज हैं किसकी? सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल की। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। वुल यील्डिंग एनिमल्स, वुल यील्डिंग एनिमल्स वो एनिमल्स जो हमें वुल प्रोवाइड करते हैं उन्हें वुल यील्डिंग एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, शिप, गॉट। स्कोरिंग ऊपर भी कर चुके हैं, ग्रीस, डर्ट, डस्ट रिमूव करना, अच्छे से उन हेयर्स को वॉश करना, उसे हम स्कोरिंग बोलते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, रियरिंग का मतलब पालना शिप को। शिप हर्बीवोर्स है, दैट मीन्स क्या खाती है? आपकी ग्रासेस खाती है। वुल प्रोवाइड करती है हमें, तो उसको प्रोटीन रिच डाइट देते हैं हम, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे कॉर्न, पल्सेस, जवार। शिप इस डाइट को लेती है और उसके जो हेयर्स हैं वो बहुत शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, और वुल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम शिप को सिलेक्ट करते हैं, उसके पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, और जैसी हमें वुल चाहिए उसी करेक्टर के हम ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा करवाते हैं। शिप बहुत सारे पार्ट में हमारे कंट्री के पाली जाती हैं,
ठीक है। और जब ये शिप्स पाली जाती हैं तो इनकी जो थिक ग्रोथ होती है हेयर्स की, उनको हम क्या कर देते हैं, शेयर। शेयर करने का मतलब क्या होता है, उनको काट लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हम जो सिल्क मॉथ को पालते हैं उसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है, सिल्क फिलामेंट को हम कुकून से सेपरेट करते हैं। ये प्रोसेस ऑब्टेन करने की सिल्क फाइबर को क्या कहलाती है, रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क की रीलिंग कहलाती है। दैट मीन्स आप इसको रिमूव करते हो सिल्क को, कुकून से ही मिलता है ना हमें सिल्क। नेक्स्ट इज क्विक असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ एन एनिमल। एनिमल के हेयर से कौन सा मिलता है हमें, दैट इज वुल। द फाइबर दैट बर्न रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर स्मेल की तरह कौन जलता है, रेयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन सा नहीं है, सी पार्ट जूट, प्लांट फाइबर है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन एंड लाइट, कौन सा है, सिल्क। द सिल्क वॉर्म इज अ, सिल्क वॉर्म क्या है, डी। फिफ्थ का डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो थर्ड स्टेज है सिल्क वॉर्म इज अ, इसमें से आएगा बेटा ए पार्ट। फिफ्थ का है ए पार्ट, सिल्क वॉर्म को हम कैटरपिलर बोलते हैं। इसमें ये डी पार्ट गलत लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज, क्योंकि सिल्क वॉर्म को कैटरपिलर बोला जाता है, लार्वा स्टेज है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ अ शिप बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीश। फ्लीस ऑब्टेन करने के लिए जो शेविंग ऑफ की जाती है शिप की, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। सेकेंड, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का पालना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। द प्रोसेस बाय विच कर्ली वुल फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। कर्ली वुल फाइबर्स जो सीधे किए जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है, कार्डिंग। फोर्थ, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन। जो शेयर्ड स्किन होती है, हेयर्स जिससे रिमूव करे जाते हैं, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन विद हेयर्स ऑफ अ शिप क्या कहलाता है, दैट मीन्स जो हम हेयर्स साफ करते हैं, दैट इज स्कोरिंग। स्टिक्की फ्लूइड जो एक्सपोज होता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही टाइट हो जाता है, जो सिल्क वॉर्म जो है क्रिएट करता है, दैट इज फिब्रियन। मैच द फॉलोइंग। वुल क्या है बेटा, प्रोटीन। शेयरिंग एंटीसेप्टिक, उसके लिए एंटीसेप्टिक चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी जो है हेयर्स रिमूव करते हैं तो उसको जल्दी से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं शिप को। फिब्रियन क्या है, कुकून, कुकून के पास होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइट होता है, प्रोटीन बनता है। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग फोर्थ का ई पार्ट, वॉशिंग, दैट मीन्स वॉश करते हैं हम हेयर्स को अच्छे से। फिफ्थ क्या है, मलबरी लीव्स, उसका पार्ट क्या है, सिल्क मॉथ एग्स। सिल्क मॉथ के एग मलबरी लीव्स में होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है, द सिल्क वॉर्म इज़ अ, ये ए पार्ट कर लेना बेटा, कैटरपिलर, इसने डी पार्ट लिखा हुआ है। ओके ओके बेटा, थैंक यू, दैट्स ऑल।